स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, देखिए कर्नाटका की सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। बेसिकली कर्नाटका के अंदर, जब मैं कर्नाटका कहता हूं तो पूरे राज्य की हम बात कर रहे हैं। मतलब चाहे वो बेंगलुरु हो गया, मैसूरू हो गया, कहीं पर भी पूरे राज्य के अंदर जो टैक्सीज चलती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको पता ही होगा सिटीज के अंदर जो उबर है और जो ओला है। और इसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी होता है कि जब यहां पर ज्यादा डिमांड होती है तो ये लोग बहुत सारा चार्ज करते हैं। इसको देखते हुए कर्नाटका की सरकार ने क्या किया है, सभी टैक्सीज के लिए, चाहे वो उबर हो, ओला हो या फिर कोई एक इंडिविजुअल टैक्सी वाला हो जो खुद से गाड़ी लेकर खुद के बेसिस पर यहां पर जो टैक्सी चलाता है, सभी के लिए, जितने भी टैक्सीज हैं सभी के लिए यूनिफॉर्म जो किराया है वो फिक्स कर दिया गया है। ये आप देख सकते हो, कर्नाटका गवर्नमेंट फिक्सेस फेयर्स फॉर ओला, उबर एंड अदर टैक्सीज। और इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये नोटिफिकेशन क्या आया है और यहां पर किस बेसिस पर जो किराया है वो अब लिया जाएगा। काफी कुछ आपको जानने को इसके अंदर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं स्टडी IQ पर अवेलेबल है फाउंडेशन बैच। ये जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, इसके अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है। पूरी मतलब यहां पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलेगा। इसके अलावा यहां पर आपको पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है, ताकि कभी भी कोई भी डाउट हो आप अपने पर्सनल मेंटर से कनेक्ट कर पाएंगे। कोई भी चीज हो आप उससे पूछ पाएंगे। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। कर्नाटका की जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है न्यू फेयर स्ट्रक्चर फॉर सिटी टैक्सीज एंड दोज ऑपरेटिंग थ्रू ऐप बेस्ड एग्रीगेटर्स। अब आपको पता ही है कि सबसे बड़े जो ऐप बेस्ड टैक्सीज हैं उबर और ओला, उनके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अब से कर्नाटका के अंदर जो एक डिस्टिंक्शन होता था ना, कि जो ऐप बेस्ड टैक्सीज होते थे उबर, ओला, और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल ओनर्स होते थे, उन दोनों के बीच में जो पहले एक डिस्टिंक्शन हुआ करता था वो अब पूरी तरह से हट जाएगा। मतलब चाहे आप उबर के हो, ओला के हो, इंडिविजुअल ओनर हो टैक्सी के, सभी के लिए यही सेम रेट लगेगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके पहले यहां पर दो कैटेगरीज हुआ करती थी जो मैं आपको बोल रहा था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जो रिवाइज्ड किया गया है फेयर्स, वो इमीडिएट बेसिस पर पूरे कर्नाटका में लागू कर दिया गया है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जो फेयर है वो आपका डिस्टेंस के बेसिस पर लगेगा, ना कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रिप। और स्पेशली मुझे पता है बेंगलुरु के अंदर मेरे कई जो दोस्त हैं वो बार बार, इनफैक्ट जब मैं भी वहां पर था तो जो ट्रैफिक की समस्या है वो काफी ज्यादा हो गई थी। मतलब आप एयरपोर्ट से अगर आप बेंगलुरु शहर आओगे ना, स्पेशली ट्रैफिक के समय, शाम के समय, आपको लगेगा कहीं आप कोई बहुत दूर से आ रहे हो। मतलब इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है वहां पर, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, वो काफी बढ़ जाता है। लेकिन सरकार ने यह कहा है कि जो हमने अभी फिक्स किया है किराया, दैट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। आप कितना दूरी चल रहे हो, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, उसके हिसाब से किराया लगेगा। इट डजंट मैटर कि वो 2 घंटे में पूरा हो रहा है या फिर 10 घंटे में पूरा हो रहा है। ठीक है, अब हम यहां पर आते हैं कि आखिरकार ये नया फेयर स्ट्रक्चर क्या है। देखो यहां पर जो फेयर स्ट्रक्चर रखा गया है, इसमें 3 क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हीकल। जी हां, अगर आप कोई टैक्सी में बैठ रहे हो और उसकी कॉस्ट ज्यादा, मान लो 10 लाख से ऊपर वाली कॉस्ट है उस गाड़ी की, तो आपको ज्यादा किराया देना पड़ेगा। 10 लाख से कम है तो कम किराया देना पड़ेगा। अगर 15 लाख से ऊपर की जो टैक्सी है तो उसके लिए और ज्यादा आपको किराया देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो 3 कैटेगरीज मिलेगी और इसी तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी है कि जो व्हीकल की कॉस्ट 10 लाख रुपए या फिर उससे कम की आती है। और स्पेशली आपको पता है, चाहे वैगनार हो गया, स्विफ्ट डिजायर हो गया, एक्सेंट हो गया, ये सब जो टैक्सीज में चलती हैं उनकी आई एम श्योर जो कॉस्ट है वो 10 लाख से कम की होती है। तो वो अगर आप टैक्सी लेते हो, अगर आपकी गाड़ी वो वाली है 10 लाख से कम के रुपए वाली, तो वहां पर आपको मिनिमम किराया 100 रुपए देना पड़ेगा फॉर अप टू 4 किलोमीटर। मतलब पहले 4 किलोमीटर के लिए, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं, 2 किलोमीटर जाएं, मतलब अगर आप 4 किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं तो मिनिमम 100 रुपए तो लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद जितना भी डिस्टेंस आप कवर करोगे, हर किलोमीटर के ऊपर 24 रुपीज देना होगा। ये उन
उन गाड़ियों के लिए कॉस्ट है जिस गाड़ी में आप बैठे हो और उसका गाड़ी का कॉस्ट 10 लाख से कम का है। अब अगर मान लो आप एक ऐसे टैक्सी में बैठे हो जहां पर गाड़ी का कॉस्ट 10 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में है, तो उसका जो मिनिमम किराया है पहले 4 किलोमीटर के लिए वो 115 रुपए है और हर अगले किलोमीटर के लिए, हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए 28 रुपए है। फिर इसके अलावा अगर उस गाड़ी की कॉस्ट 15 लाख से ज्यादा की है तो मिनिमम फेयर 130 रुपीज है और हर एक्स्ट्रा किलोमीटर पर 32 रुपीज चार्ज किया जाएगा। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। यहां पर बेसिकली सरकार ने क्या किया है कि जो गाड़ी की कीमत है ना, उसको एक तरह से किराए के तौर पर जो है उसके बेसिस पर कर दिया है कि गाड़ी की कीमत क्या है उसके हिसाब से किराया लगेगा आपका टैक्सी का। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहां पर क्लियरली बोला गया है कि इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज कैब वाला नहीं ले सकता, चाहे वो कोई भी हो, ओला हो, उबर हो, इंडिविजुअल वाला हो। और ये जो नया फेयर सिस्टम है ये आपका पूरे राज्य में है, ऑल ओवर द स्टेट, मतलब कि शहर गांव कहीं पर भी ये हर जगह लागू होगा पूरे कर्नाटका के अंदर। इसके साथ साथ सबसे बड़ी राहत इसमें यह मिली है कि यहां पर कोई भी सर्ज प्राइसिंग नहीं होगा। यहां पर यह कहा गया है कि जो दिन टाइम ऑफ द डे फेयर होता है, ये जो 3 कैटेगरीज बांटी गई हैं इसी के हिसाब से होगा। और साथ ही साथ एक और चीज है, रात के समय 10% एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा सकता है। और मुझे याद है, इनफैक्ट आप में से जो लोग इस समय बेंगलुरु में रहते हैं मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं जब रहता था तो मुझे जब तब हम लोग ऑटो वगैरह इस्तेमाल करते थे, उस समय ऑटो का ही ज़्यादा प्रचलन था। तो मुझे याद है रात के समय ये लोग क्या करते थे, 1.5 टाइम्स चार्ज करते थे। जितना भी किराया 100 रुपये आ रहा है तो 150 रुपये चार्ज होता था। अभी मुझे नहीं पता क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। लेकिन यहां पर यह बोला गया है कि टैक्सी के केस में रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में 10% एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा सकता है। ठीक है, वो भी ऑप्शनल है, वो टैक्सी अगर चार्ज करती है तो करती है, नहीं तो कोई बात नहीं। और साथ ही साथ आपको पता ही है जो मैं आपको बोल रहा था कि स्पेशली ओला उबर के केस में यहां पर आपको जो चार्ज दिखाया जाता था वो कई बार एक्स्ट्रा होता था, बहुत ज्यादा हो जाता था, क्योंकि डिमांड अगर किसी एरिया में ज्यादा है तो उसके हिसाब से आपसे ज्यादा चार्ज किया जाता था। फिर इसके अलावा यहां पर जीएसटी को लेकर क्या बोला गया है, देखिए यहां पर जो इंडिविजुअल ड्राइवर्स है ना, जिनकी खुद की गाड़ी है और वो खुद से ही चला रहे हैं बिना किसी के साथ एसोसिएट हुए, तो उनके ऊपर तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है, मतलब कोई जीएसटी का मामला नहीं है। लेकिन अगर आप कैब एग्रीगेटर्स हैं, ओला उबर, उसमें आपने देखा होगा जीएसटी का भी चार्ज लेता है, तो ये जीएसटी का चार्ज कस्टमर को देना होगा, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो मान लो अगर आप 100 रुपए का चार्ज दे रहे हो, टैक्सी का चार्ज 100 रुपए है, तो यहां पर मान लो 18 रुपए जीएसटी है, तो 118 रुपए आपको पे करना होगा, इस तरह से। फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि लगेज के लिए, जी हां, यहां पर क्या लगेज के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट है। देखो अगर आपका लगेज 120 केजी तक है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। हां, उसके बाद एवरी एडिशनल 30 केजी पर 7 रुपए चार्ज लगेगा। और इसके साथ साथ यहां पर वेटिंग चार्ज भी होता है, आपको पता है। तो अगर आपने गाड़ी 12:30 बजे बुलाई है और अगर आप चढ़ रहे हो गाड़ी में और पहला 5 मिनट फ्री होता है, तो 12:35 तक आपका फ्री होगा। और मान लो अगर आप 12:40 पे चढ़ते हैं गाड़ी में, तो वहां पर आपका 5 मिनट का एक्स्ट्रा चार्ज होगा और वो 5 रुपए होगा। हर मिनट के लिए 1 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज होगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये इतना मायने क्यों रखता है, ये जो हमने अभी डिस्कस किया। देखो क्या है ना कि अभी अगर हम बात करें प्रेजेंट के सिस्टम में, तो जो सिटी टैक्सीज हैं, जो ओला उबर के अलावा अगर आप देखोगे तो वहां पर चार्ज जो होता है उसके बेसिस पर चार्ज किया जाता था या फिर मीटर के बेसिस पे। और जो राइड वाले हेलिंग प्लेटफॉर्म है ओला उबर, वो आपको अपफ्रंट ऐप में दिखाते थे कि यार 89 रुपीज होगा, 150 रुपीज होगा, 250 रुपये होगा, उसके बेसिस पर चार्ज किया जाता। और कई बार कंप्लेन आती थी कि यहाँ पर ओला उबर रैपिडो ये सब ज़्यादा भी चार्ज कर लेते हैं, जितना उन्होंने दिखाया है उससे कहीं ज़्यादा वो चार्ज कर रहे हैं। फिर इसी की वजह से जो कस्टमर्स हैं वो लगातार कंप्लेन किया करते थे कि हमसे बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, किसी से कम हो रहा है, किसी से बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसी को देखते हुए यहां पर जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि ये सारे झंझट से हम खत्म करना चाहते हैं इन सभी चीजों को, और हम चाहते हैं कि सभी के लिए यूनिफॉर्म रेट रहे। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 2021 में फरवरी और अप्रैल के महीने में जो फेयर का स्ट्रक्चर है वो डिसाइड किया गया था, तो वो अब सब कुछ हट जाएगा और ये जो नया फेयर का स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया वो लागू हो जाएगा। और साथ ही साथ कंक्लूजन में मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहां पर कुछ जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनका कहना है कि अभी भी काफी सारा क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, तो वो देखना होगा कि सरकार वो क्लैरिफिकेशन देती है कि नहीं। जैसे कि मान लो अगर आप ओला उबर के साथ जुड़े हैं कोई भी टैक्सी ड्राइवर, तो उसका कमीशन वगैरह क्या बनता है, तो क्या उसको लेकर सरकार कुछ कहेगी, वो देखना होगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कर्नाटका के अंदर स्पेशली बेंगलुरु में टैक्सी ड्राइवर्स
पिछले कुछ महीने पहले हड़ताल पर थे। उन्होंने स्ट्राइक किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार, जो नई अभी राज्य सरकार आई है कांग्रेस की, आपको पता है कांग्रेस ने कर्नाटका का इलेक्शन जीता था, तो उसमें उन्होंने फ्री बस सर्विस का प्रोग्राम ऐलान किया था महिलाओं के लिए। तो सितंबर 2023 में यहां पर जो कर्नाटका स्टेट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उन्होंने बहुत बड़ा बंद बुलाया था बेंगलुरु के अंदर और प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट गवर्नमेंट शक्ति प्रोग्राम। ये जो शक्ति प्रोग्राम है उसमें क्या होता है कि जो नॉन प्रीमियम बसेस हैं सरकार की बेंगलुरु के अंदर, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कर्नाटका के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल प्रोवाइड किया जाता है। तो इसकी वजह से यहां पर इनका कहना था टैक्सी ड्राइवर्स का कि उनको काफी लॉस हो रहा है, इसकी वजह से उनके इनकम को लॉस हो रहा है और इसकी भरपाई कर्नाटका सरकार को करनी चाहिए। और स्ट्राइक के दौरान करीब 7 से 10 लाख जो व्हीकल्स हैं कर्नाटका के अंदर, ऑटो टैक्सी, एयरपोर्ट टैक्सीज, ये बहुत सारे वो आपका बंद पड़े थे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस टॉपिक को अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन इन इंडिया? ये 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन टेक आवर बैचेस, चाहे वो फाउंडेशन बैच हो या फिर प्रीलिम्स के लिए जो SIP प्लस, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम है, वो भी ले सकते हैं। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।